नमस्कार बच्चों, ये कक्षा छठी से 8वीं तक का वर्कशीट है। क्लास 6 to 8। ये 16 अक्टूबर 2021 के लिए है। एक्चुअली ये हिंदी मीडियम में आज अवेलेबल नहीं था, तो मैं किसी और सॉफ्टवेयर से इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है और फिर बनाया है। तो आप आइए देखें इसको। जो दिल्ली सरकार ने एक नया सिलेबस, नया सब्जेक्ट लागू किया है जो देशभक्ति है, तो उस पे आधारित ये आपको इस वर्कशीट में समझाया गया है। जैसे अनसीन पैसेज आप करते थे वैसे ही, और फिर नीचे उसके कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। तो आइए इसमें पहले देखें क्या लिखा है। इस एक बार पढ़े। देशभक्ति एक बेहतर भविष्य वाले देश के निर्माण में मदद करती है ताकि लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ रह सकता है। इसका मतलब हमेशा लड़ना और हिंसक होना नहीं है। इसका मतलब होता है राष्ट्र के प्रति जुनून और बलिदान दिखाना है। गणतंत्र दिवस जैसे मौके पर ही देश के प्रति प्यार का इजहार करना। गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता सेनानी या स्वतंत्रता ये दिवस है। गणतंत्र दिवस या दाव लिख दिया है। गांधी जयंती पर ही सच्ची देशभक्ति दिखाने नहीं। आपने देखा होगा जी, कुछ लोग गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस या गांधी जयंती पे खूब देशभक्ति दिखाते, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा भी नहीं चाहिए। सच्ची देशभक्ति देश का सम्मान करना और देश के प्रति प्यार और सम्मान दिखाते हुए गर्व करना है। यानी देश के प्रति सम्मान करना और उनके प्रति प्यार और सम्मान दिखाते हुए ते गर्व करना, देश पे गर्व करना भी। अब यह स्वार्थ और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के ओर भी ले जाता है, जो देश को तेजी से बढ़ने में और विकसित करने में मदद करे। यानी स्वार्थ और भ्रष्टाचार के उन्मूलन की ओर भी अ, यदि देशभक्ति होगी आपके अंदर, तो आप के सेल्फिशनेस कम हो जाएगी और आप देश के प्रति सोचेंगे तो करप्शन कम हो जाएगा। तो ये भी एक देश को तेजी से बढ़ने और विकसित करने में मदद करता है। राष्ट्र किसी एक का नहीं होता है, वन पर्सन का नहीं होता है, यह सभी का है। इसलिए हम सभी को एक साथ आना चाहिए। तभी यह राष्ट्र जो है विकसित कर पाएगा। अतीत में भारत के कुछ गौरवशाली स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, देश को स्वतंत्र और फलने फूलने में मदद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यानी देश की स्वतंत्रता के लिए उसको फलने फूलने में अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ स्वतंत्रता सेनानी और महान देशभक्त थे: चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। इन्होंने अपने देश के प्यार के लिए अपनी जानें गंवाई। सच्ची देशभक्ति भक्तों को उनकी मृत्यु के बाद भी पूजा जाता है, वे शहीद हो जाते हैं। सच्चे शहीद की आत्मा का सम्मान किया जाता है और अमर हो जाता है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है कि कायर अपनी मृत्यु से कई बार मरते हैं, लेकिन बहादुर कभी भी एक बार मौत का स्वाद नहीं चखते। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है अन्य देशभक्ति जैसे शिवाजी, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का सम्मान किया जाता है और आज याद भी किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए लड़े थे, निडर थे। हमारी आज़ादी स्वतंत्रता सेनानियों ने बदलाव लाने के और देश के लिए एक पहचान बनाने के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया। याद रखना और स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष का सम्मान करना देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह कारण है कि उनके संघर्ष और कड़ी मेहनत कि हम आज यहाँ अपने देश में सुरक्षित और सम्मान के साथ रहें। इसी कारण से हम आज अपने देश में मतलब सुरक्षित और सम्मान के साथ रह रहे हैं। अब आइए जो देखें प्रश्न किस प्रकार से है।
अब पहला सवाल दिया, देशभक्ति का मतलब हमेशा नहीं होता। क्या नहीं होता? देशभक्त का मतलब हमेशा क्या होता है? लड़ना और हिंसक होना नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख ले लड़ना और अ, हिंसक होना। यहाँ पे लिखा है हिंसक होना देश भक्ति का मतलब हमेशा नहीं होता है। ठीक है। और देश दिया हुआ, देशभक्ति का अर्थ है दिखाना। क्या दिखाना? तो देश यह है देश के प्रति जुनून और बलिदान दिखाना। तो देश के प्रति यहाँ पे लिखे देश के प्रति जुनून और बलिदान दिखाना है। यहाँ पे लिखे बलिदान। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। अगला है देशभक्ति का देशभक्ति किसके उन्मूलन की ओर ले जाती है? तो देशभक्ति जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि देशभक्ति स्वार्थ और भ्रष्टाचार के उन्मूलन। तो यहाँ पे लिखें स्वार्थ, तीसरे में स्वार्थ और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है स्वतंत्रता सेनानियों ने किसके लिए अपनी जान गंवाई? तो स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के प्यार के लिए अपनी जान गंवाई। तो यहाँ पे लिखे उनके देश के प्रति प्यार। प्यार उनके लिए मतलब यहाँ पे उनके देश की प्यार, देश के प्रति प्यार के लिए उन्होंने जान दी। ठीक है। तो अब क्योंकि ये इंग्लिश का जस्ट कन्वर्सन नहीं होता है, इसमें उससे मिलता जुलता शब्द दिया जाता है। तो देखिए अब नेक्स्ट सवाल है। अगला है शेक्सपियर कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कायर, ये पूरा लाइन है, कायर अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, अब बहादुर कभी भी एक बार मौत का स्वाद नहीं चखते। तो यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पे लिखा है कई बार मरता है, और ये यहाँ पे लिखे कायर अपने सामने कई बार मरता है, और वो जो है बहादुर, बहादुर कभी नहीं मरता है, कभी स्वाद नहीं चखता, मौत का स्वाद नहीं चखता। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष एक महत्वपूर्ण पहलू है देशभक्ति का। तो देखिए यहाँ पे ये पहलू से मिलता जुलता जो वाक्य है। तो ये देखिए दिया हुआ है, याद रखना और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का सम्मान करना। इंग्लिश में तो उसके लिए था रिस्पेक्ट एंड ऑनर। तो यहाँ याद रखना और सम्मान करना। तो यहाँ पे लिखें याद याद रखना, याद करना और सम्मान करना। करना स्वतंत्रता सेनानी के लिए, स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी एक डैश लाने और एक बनाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पे दिया हुआ है हमारे स्वतंत्रता सेनानी एक यहाँ पे लिखा हुआ है एक पहचान बनाने के लिए और बदलाव लाने के लिए, देश में बदलाव और पहचान लाने के लिए। तो यहाँ पे लिखे एक बदलाव
बदलाव और एक बनाने के लिए आंदोलन और एक पहचान बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए, देश का पहचान बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये पूरा लाइन यहाँ पे है। अब नेक्स्ट है, इन सच्चे शहीदों का सम्मान होता है और बन जाते हैं। तो इन सच्चे शहीदों का यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सच्चे शहीदों का सम्मान होता है और बन जाते हैं, यानी यहाँ पे लिखा है इन सच्चे शहीदों की आत्मा का सम्मान होता है और अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखे आत्मा का सम्मान और अमर हो जाते हैं। अब 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे जो इनमें नहीं है, तो आप अपने पसंद से 5 स्वतंत्रता सेनानी के नाम लिख सकते हैं। तो देखिए, एक हो गए खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इसके बाद आप और भी ले सकते हैं नाम, अबुल कलाम हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अनगिनत नाम है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। तो ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।